औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। और आपको पता है, अल्लाह पाक को हम अक्सर पुकारते हैं ये कह कर के तू बड़ा मुश्किल कुशा है। और अगर मुश्किल की बात करें तो हम में से कोई भी एक नॉर्मल इंसान, कोई भी दुनिया में ऐसी मखलूक नहीं होगी जो किसी न किसी मुश्किलात से ना गुज़रती हो। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा है, हमारा निज़ाम ऐसा है कि मुश्किलात छोटी हों, कोई भी हर्डल, कोई भी परेशानी छोटी हो, बड़ी हो, वो जो है वो चलती रहती है। ज़िंदगी का हिस्सा होती है और आपको उसका सामना के साथ ज़िंदगी इसी तरह गुज़ारनी है। कभी मुश्किलात के साथ, कभी अच्छा, कभी खुशी, कभी गम। और लेकिन ज़िंदगी का लुत्फ़ ही इसमें है। अगर हर वक़्त हर चीज़ अच्छी, 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 तो आपको अच्छी की कदर ही ख़त्म हो जाएगी। आपको भूख का मज़ा तभी आता है ना, मतलब खाने का मज़ा तभी आता है जब भूख लगती है। अगर आपकी भूख ही ख़त्म हो जाए, भूखा होना ख़त्म हो जाए, तो आपको आगे जितने मर्ज़ी लवाज़मात रख दें, आपको जब भूख ही नहीं लग रही, तो आपको खाने की ख्वाहिश का मतलब अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। और अगर आप गर्मी में प्यास लगती है आपको जब आप पानी पीते हैं, तो आपको पानी की अफ़ादियत का अंदाज़ा होता है, सुकून जो अंदर ठंडक उतरती है। अल्लाह ने हर चीज़ जो है ना, उसकी तलब भी रखी है और फिर उसकी जब आप हसूल हो जाता है तो उसका जो सुकून होता है। ज़हनी परेशानियाँ होती हैं, माली परेशानियाँ होती हैं, घरेलू परेशानियाँ होती हैं। कभी आपके बच्चों की वजह से आपको परेशानी, बच्चे जो कि एक नेमत है, लेकिन वो कभी आप तंग करते हैं, कोई अल्लाह ना करे कोई बच्चा बीमार है या बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा। आपका मियाँ अगर 10 चीज़ों में बहुत अच्छा है तो कुछ चीज़ों में कानों का कच्चा है या शकी फ़ितरत का है। कोई ख़ातून इस तरह की है कि वो अपने मियाँ के साथ बदज़ुबानी करती है या घर में इन-लॉज़ के साथ मोहब्बत से नहीं रहती, रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहती, मुख्तलिफ़ मिज़ाज का प्रॉब्लम, कारोबार की 10,000 प्रॉब्लम, मुश्किलात, नौकरियों की मुश्किलात, बॉस जो है बड़ा सख्त है या फ़ेवरिज़्म होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़िंदगी हम सबकी किसी न किसी तरीके से मुश्किलात का शिकार हर वक़्त रहती है। लेकिन अल्लाह जो मुश्किल कुशा है, जिसको हम पुकारते इस नाम से हैं, बेशक वो हर मुश्किल का हल मेरे रब के पास है और वो जिसके चाहे जितनी चाहे मुश्किलात एक लम्हे में एक यूं हवा में उड़ सकती हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने मुश्किल के लिए कैसे पुकारना है, किस मोहब्बत से पुकारना है, किस अकीदत से पुकारना है। पुकारना सिर्फ एक ही ज़ात को है और वो मेरा रब है, जो सब कुछ करने का इख्तियार रखता है, जिसके हाथ में हमारा हाल, मुस्तकिल, माज़ी, फ्यूचर सब कुछ है और जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब पावर ही सब इख्तियारात ही एक हस्ती के पास हैं, तो फिर हमें इधर-उधर भटकने की क्या ज़रूरत है? सीधा-सा रास्ता है, उसके आगे सजदा रेज़ हो, उससे माँगे, उससे बड़ा कोई देने वाला नहीं और उससे ज़्यादा कोई सुनने वाला नहीं। वो बगैर सिफ़ारिश के भी सुनता है, बगैर वसीले के भी सुनता है, हर तरीके से भी सुनता है और उसके भी सुनता है जो उसको नहीं मानता। इंटरेस्टिंगली जो नाउज़ बिल्लाह खुद को नास्तिक टाइप ऐसे कैसे कुछ बोलते हैं, कहते हैं जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन ही नहीं रखते, बुतों की पूजा करते हैं या किसी भी और को खुदा मान के उससे माँगते हैं। लेकिन मेरे रब को तो पता है कि नादान है तो मेरा ही बंदा ना, कहाँ से मिलना है उसको, सिवाय मेरे कौन दे सकता है? तो वो तो नवाज़ता चला जाता है। वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बारिशें नहीं होती या फूल फल अनाज नहीं उगता। अल्लाह ने कुल कायनात सारी उसकी मखलूक़ें हैं। वो समुंदर की तह में सीप में बैठा हुआ कीड़ा भी वो उसकी तरफ भी तवज्जो रखता है कि इसको आज मैंने भूखा नहीं सुलाना, ये भी खा के सोएगा। पत्थर की अंदर बैठा बना हुआ कीड़ा भी उसको भी खुराक मिलती है। ये मेरा रब बड़ा कारसाज़ है, सबका सबको देता है, सबकी सुनता है, सबकी मुश्किलात हल करता है।
तो मैं आज एक प्यारा सा तरीका और एक प्यारी सी दुआ आपको बता देती हूँ। जब हमने अपनी बातें मुश्किलात में हों, जितनी बड़ी मुश्किलात में परेशान हैं, तंगदस्ती है, घर में और परेशानी है, रिश्तों में मसले हैं, औलादों के मसले हैं, बेरोज़गारी का मसला है, जो कोई भी यू नेम इट, आपने अल्लाह के बारगाह में हाज़िर होके दिलो जान से दुआ माँगकर आपने नमाज के बाद एक तस्बीह 313 बार की कर लेनी है। मैं जो आपको दुआ बता रही हूँ, हस्बियुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बियुल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आप 313 बार आप इसकी तस्बीह करें और अपने रब से जो भी अपनी मुश्किल है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उसके लिए दुआ कीजिए। मेरा रब्बुल इज़्ज़त इस तस्बीह का ये भी मैं स्क्रीन पे आ जाएगी, और इस तस्बीह की, इस अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से, रहमत से, हस्बियुल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अपना अल्लाह वाहिद है, एक है, और मुझे अपना सारा तवक्कल सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रब से है जो अर्श अज़ीम का मालिक है, उस पूरी कायनात का मालिक है। और अपने दिल से दुआ करें, अल्लाह पे मान रख के दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। वो बहुत प्यारा है, अल्लाह बहुत प्यारे हैं। बहुत शुक्रिया।